जब आप ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं तो आप असाधारण हो जाते हैं। एक ऐसी ही असाधारण भक्त की कथा आज आपको सुनाता हूं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पंढरपुर में रहती थी जनाबाई, ठाकुर जी की अनन्य भक्त। बेहद प्रेम करती थी ठाकुर जी को। संत नामदेव जी के यहां काम करती थी। एक बार संत कबीर की इच्छा हुई कि जनाबाई की भक्ति के बारे में इतना सुना है, एक बार जाकर के जनाबाई से मिला जाए। तो संत कबीर पंढरपुर आए। जब पंढरपुर पहुंचे तो लोगों से पूछा कि जनाबाई कहां रहती है, जनाबाई से मिलना है। लोगों ने रास्ता बताया कि यहां से जाओ, इस गली से जाओ, वहां जाकर के उनकी कुटिया है। संत कबीर ढूंढते ढूंढते पहुंचे जहां का पता बताया गया था। वहां देखा कि दो महिलाएं आपस में झगड़ रही हैं, जोर जोर से चिल्ला रही हैं। संत कबीर उनको देख रहे थे। वहां पास ही कोई खड़ा था, उससे पूछा कि जनाबाई कहां रहती है, जनाबाई कहां मिलेगी। तो उसने बताया कि ये जो झगड़ रही है ना, यही जनाबाई है। संत कबीर ने दोबारा पूछा, मैं ठाकुर जी की भक्त जनाबाई की बात कर रहा हूं, वो कहां मिलेगी। तो उसने बताया यही है जनाबाई, ये जो झगड़ रही है। संत कबीर को विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ऐसा कैसे संभव है, जिनका नाम सुन के मैं इतनी दूर से आया हूं, जिनसे मुलाकात करना चाहता हूं, जो ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, जिनकी भक्ति के चर्चे दूर दूर तक हैं, वो ऐसे कैसे झगड़ालू हो सकती है, इतनी क्रोधित कैसे हो सकती है, ऐसा भाव कैसे हो सकता है उनके मन में। बड़े विचलित हो गए संत कबीर। और संत कबीर ने आवाज देकर पूछा, क्या आप जनाबाई हैं। तो जनाबाई तो क्रोध में थी। जनाबाई ने कहा कि हां, मैं ही जनाबाई हूं, क्या हुआ। संत कबीर ने कहा कि मैं कबीर हूं, आपसे मिलने आया हूं। जनाबाई ने कहा कि हां, मिलूंगी, रुको थोड़ी देर। संत कबीर ने कहा कि आप झगड़ क्यों रही हैं, क्या बात हो गई, किस लिए इतनी क्रोधित हैं आप। जनाबाई ने कहा कि इसने मेरे उपले चुरा लिए हैं, मेरे उपले चुरा लिए हैं, इसलिए झगड़ रही हूं, मेरे उपले हैं। तो संत कबीर ने उस दूसरी महिला को कहा, आपने क्यों इनके उपले चुरा लिए हैं, और बात सिर्फ उपले की ही तो है, दे दो इन्हें, क्यों परेशान कर रही हो। तो उस महिला ने कहा कि मैं तो कह रही हूं ले लो अपने उपले, पर यह कह रही है कि नहीं, ये मेरे उपले नहीं है, मैं छाट के देखूंगी कौन से उपले मेरे हैं। तो संत कबीर ने कहा कि जनाबाई, सारे उपले गोबर से ही तो बने हैं, इसमें छाट के क्या देखना है, तुम्हारे जितने उपले हैं ले लो यहां से, ये कब मना कर रही है देने से, उठा लो अपने उपले, क्यों झगड़ रही हो। जनाबाई ने कहा कि नहीं, मैं छाट के लूंगी, मेरे उपले अलग हैं, इसके उपले अलग हैं। तो संत कबीर ने कहा कि कैसे पहचानोगी कि तुम्हारे उपले कौन से हैं, सारे उपले तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जनाबाई ने संत कबीर को बुलाया और कहा कि इधर आओ, यहां खड़े हो जाओ। उस महिला से संत कबीर ने कहा कि इनको छाटने दो। उस महिला ने कहा कि ठीक है, लो छाट लो। अब जनाबाई उपले को उठा रही थी, कान से लगा रही थी, एक उपला एक तरफ रख रही थी, दूसरा उपला कह रही थी कि ये मेरा नहीं है, वो दूसरी तरफ रख रही थी। संत कबीर कह रहे थे कि कैसे पहचान रही हो कि ये उपला तुम्हारा है और ये उपला तुम्हारा नहीं है। तो जो उपला अपनी तरफ रख रही थी जनाबाई ने वो उपला उठाया और संत कबीर को कहा कि ये लो, अपने कान से लगाओ। जब संत कबीर ने वो उपला कान से लगाया तो उपले से आवाज आ रही थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी अद्भुत भक्त हुई है जनाबाई। कहा जाता है कि भगवान साक्षात जनाबाई के काम में हाथ बटाने आते थे। एक दिन हुआ यूं, एकादशी की रात थी,
देर रात तक भजन करती रही, कीर्तन करती रही, भगवान का नाम जाप करती रही, ध्यान करती रही। नामदेव जी के काम करना भूल गई। उनके यहां काम करती थी, ना बर्तन धोए ना कपड़े धोए। सुबह हो गई ध्यान करते करते। अचानक से जब ध्यान टूटा तो याद आया कि ना कपड़े धोए हैं, ना बर्तन धोए हैं, ना झाड़ू चौका किया है, कुछ भी नहीं किया है। कपड़े उठा करके भागी नदी की तरफ। नदी पर पहुंची और कपड़े धोने लगी। बड़ी चिंता में थी, सोच रही थी कैसे होगा सब कुछ। बर्तन भी धोने हैं, चूल्हा चौका भी करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, कैसे संभव हो पाएगा। सारे काम जल्दी जल्दी करने। आज तो बड़ी देर हो गई ध्यान करते करते, बड़ी देर हो गई कीर्तन करते करते। अचानक से वहां नदी किनारे एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, जनाबाई तू चिंता मत कर, मैं ये कपड़े धो दूंगी, जा तू बाकी काम कर ले। जनाबाई ने कहा कि अरे आप क्यों धो दोगी, काम तो मेरा है, मैं धो दूंगी, मैं साफ से धोऊंगी, तुम कहां साफ से धोओगी। तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि मैं जिस कपड़े को एक बार धो दूंगी ना, वो कभी मैला नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा साफ धोऊंगी। जनाबाई ने कहा कि ठीक है, आप मेरी मदद कर दो, आप ये कपड़े धो दो, मैं नामदेव जी के घर जाती हूं, चूल्हा चौका करती हूं, बर्तन धोकर आती हूं। जनाबाई चली गई नामदेव जी के घर, चूल्हा चौका किया, बर्तन धोए, उसके बाद वापस लौटी नदी के किनारे और देखती है कि वृद्ध महिला ने सारे कपड़े धो दिए हैं, कपड़े धोकर सुखा भी दिए हैं और कपड़े बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृद्ध महिला को बड़ा धन्यवाद किया, कहा कि आपकी अपार कृपा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय मेरे काम आई, मुझे अत्यधिक आवश्यकता थी, नहीं तो मैं सारे काम नहीं कर पाती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्ध महिला ने कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो मुझे पुकार सकती हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कभी भी आ जाऊंगी, कभी चिंता मत करना, कभी इतना मत सोचना कि तुम्हारा काम हुआ है कि नहीं हुआ, तुम जो करती हो वो करती रहो। यह कहकर के वृद्ध महिला मुस्कुराई और चली गई। अचानक से जनाबाई को ध्यान आया कि वृद्ध महिला थी कौन। इतनी अद्भुत मुस्कुराहट, चेहरे पर इतना तेज और इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े धो दिए और सुखा भी दिए। तो पलट कर देखा, वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ा इधर उधर भागी, इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। हैरान हो गई कि इतनी उम्र थी उसकी, वृद्ध महिला थी, भाग भी नहीं सकती थी, तो अचानक से गायब कहां हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। वहां से नामदेव जी के पास गई, नामदेव जी को जाकर के बताया कि आज मेरे साथ इस तरह हुआ। एक वृद्ध महिला आई थी, अद्भुत तेज था उसके चेहरे पर, मुस्कुरा रही थी। उसने ये भी कहा था कि मैं जिन कपड़ों को एक बार धो दूंगी वो कभी मैले नहीं होंगे। उसने ये भी कहा था तू मुझे कभी भी पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। नामदेव जी मुस्कुराए। नामदेव जी ने कहा कि तेरी भक्ति कितनी अद्भुत है जनाबाई, कितना प्रेम करते हैं तुझसे ठाकुर, इतना प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम कि तेरे प्रेम में पड़ करके ठाकुर कपड़े धोने आ गए। जब जनाबाई को यह पता लगा कि मेरे ठाकुर आए थे, वो छलिया छल गया मुझे। वृद्ध महिला बनकर आया मेरी मदद करने के लिए। जनाबाई की आंखों में अश्रु थे और पछतावा था इस बात का कि मैं मेरे ठाकुर को पहचान नहीं पाई। दोस्तों, बड़ी अद्भुत भक्त हुई है जनाबाई। जनाबाई के संग रहते थे ठाकुर हर पल हर क्षण। जब आपका प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, आपका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, आप सरल हो जाते हो, आपके मन में कोई इस तरह का भाव नहीं होता कि आप स्वार्थवश भगवान को याद कर रहे हैं। आप हर कर्म में ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर कर्म ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो आप यकीन मानना ईश्वर हर पल आपके संग रहते हैं, जैसे जनाबाई के संग रहते थे। लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। जब विश्वास प्रगाढ़ होगा, सरल होगा, तो प्रभु आपके भी संग रहेंगे।
इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।